नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। हमारे चैनल कृष्ण ग्लो ज्ञान में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं उस माँ को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जो अपने गर्भ में एक नई सृष्टि को धारण करती है। हे माँ, आप ही जीवन की पहली गुरु हैं। आपकी गोद ही पहला मंदिर है और आपकी सोच ही बच्चे का पहला संस्कार बनती है। आज का गर्भ गीता का दिव्य विचार। हे माँ, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो वो ईश्वर से जुड़ी होती है और अपने पिछले जन्मों की स्मृतियों को महसूस करती है। वो भीतर ही भीतर प्रार्थना करती है कि इस बार उसे अच्छे संस्कार और सही मार्ग मिले। हे माँ, तुम्हारे हर विचार की तरंग उस आत्मा तक पहुँचती है। तुम्हारी खुशी उसे शक्ति देती है, तुम्हारी शांति उसे स्थिर बनाती है और तुम्हारी भक्ति उसे दिव्यता से भर देती है। इसलिए तुम जैसा सोचोगी वैसा ही वो आत्मा बनती चली जाएगी। गर्भ केवल शरीर का निर्माण नहीं है, ये एक महान आत्मा के भविष्य का निर्माण है। जब तुम भगवान का नाम लेती हो, भजन सुनती हो, अच्छे विचारों में रहती हो, तो वो बच्चा जन्म से ही तेजस्वी और संस्कारी बनता है। हे माँ, कभी भी अपने मन में डर, क्रोध या नकारात्मकता को स्थान मत दो, क्योंकि वही भाव उस बच्चे के मन में भी अंकित हो जाते हैं। याद रखो माँ, तुम केवल एक जीवन को जन्म नहीं दे रही हो, बल्कि एक युग को दिशा दे रही हो। इसलिए अपने गर्भकाल को एक पवित्र तपस्या बनाओ। हर दिन ईश्वर का स्मरण करो, अपने बच्चे से प्रेम से बात करो और उसे अच्छे संस्कार दो। तभी वो आत्मा इस संसार में आकर प्रकाश फैलाएगी। हे माँ, जब वो आत्मा तुम्हारे गर्भ में रहती है, तब वो केवल सुनती ही नहीं बल्कि महसूस भी करती है। तुम्हारी हर धड़कन उसके लिए एक संदेश बन जाती है। तुम्हारी हर भावना उसके मन में एक छाप छोड़ जाती है। इसलिए तुम अपने अंदर जितनी शुद्धता और प्रेम रखोगी, उतना ही वो आत्मा दिव्य और तेजस्वी बनेगी। हे माँ, गर्भ में पल रहा बच्चा तुम्हारे माध्यम से ही इस संसार को समझना शुरू करता है। तुम जो सुनती हो, जो देखती हो, जो सोचती हो, वही उसका पहला ज्ञान बन जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे ग्रंथों का पाठ करो, भगवान के नाम का स्मरण करो और अपने चारों ओर सकारात्मक वातावरण बनाए रखो। हे माँ, जब तुम अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से प्रेम से बात करती हो, उसे अच्छे शब्द सुनाती हो, तो वो आत्मा भीतर ही भीतर प्रसन्न होती है और वो आनंद उसके पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। यही आनंद आगे चलकर उसके स्वभाव में झलकता है। हे माँ, ये समय केवल शारीरिक देखभाल का नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी है। इस समय तुम जितना ध्यान, जप और भक्ति करोगी, उसका फल उस बच्चे के जीवन में दिखाई देगा। वो बच्चा जन्म से ही शांत, बुद्धिमान और संस्कारी होगा। हे माँ, कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा छोटा सा प्रयास कोई फर्क नहीं डालता, क्योंकि गर्भ में हर छोटी बात भी बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तुम्हारा एक सकारात्मक विचार भी उस आत्मा को ऊंचा उठा सकता है। याद रखो माँ, भगवान ने तुम्हें ये अद्भुत शक्ति दी है कि तुम एक आत्मा को आकार दे सको। इसलिए इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। इसे एक साधना, एक तपस्या और एक पवित्र कर्तव्य के रूप में निभाओ। और जब वो बच्चा इस संसार में आए, तो वो केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि पूरे समाज का गौरव बने। हे माँ, जब आत्मा गर्भ में होती है, तब वो संसार के शोर से दूर केवल तुम्हारी चेतना और ईश्वर की उपस्थिति में रहती है। वो समय उसके लिए सबसे पवित्र और सबसे संवेदनशील होता है। इसलिए तुम्हारा हर क्षण, हर विचार, हर अनुभव उसके भविष्य की नींव बन जाता है। हे माँ, तुम जब भी भगवान का स्मरण करती हो, तो तुम्हारे गर्भ में वो आत्मा भी उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करती है। तुम्हारी भक्ति उसके जीवन का पहला प्रकाश बनती है। इसलिए हर दिन कुछ समय भजन, ध्यान और अच्छे विचारों में अवश्य बिताओ। हे माँ, ये संसार बाहर से जैसा दिखता है वैसा ही नहीं होता, लेकिन गर्भ में पल रही आत्मा के लिए तुम ही उसका पूरा संसार हो। तुम्हारी मुस्कान उसका सूरज है, तुम्हारी शांति उसका आकाश है और तुम्हारा प्रेम उसका जीवन है। इसलिए अपने मन को कभी अशांत मत होने दो, क्योंकि तुम्हारी अशांति उसके मन में भी बेचैनी पैदा कर सकती है। हे माँ, जब तुम अच्छे शब्द बोलती हो, सकारात्मक बातें सोचती हो और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखती हो, तो वो आत्मा भी जन्म के बाद वैसी ही बनती है। वो शांत, धैर्यवान और समझदार होती है। लेकिन यदि तुम चिंता, भय और क्रोध में रहती हो, तो वही भाव उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। हे माँ, गर्भ का ये समय भगवान का दिया हुआ एक अनमोल अवसर है। ये वो समय है जब तुम एक साधारण आत्मा को असाधारण बना सकती हो। अपने संस्कारों, अपने विचारों और अपनी भक्ति के माध्यम से तुम उस बच्चे को एक महान व्यक्तित्व दे सकती हो। हे माँ, कभी कभी जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, मन विचलित होगा, लेकिन उस समय अपने गर्भ में पल रही आत्मा को याद करो।
वो तुमसे शक्ति ले रही है, वो तुमसे सीख रही है। इसलिए अपने अंदर धैर्य और विश्वास बनाए रखो। भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हें और उस आत्मा को सही मार्ग दिखाएंगे। याद रखो माँ, तुम केवल एक शरीर को जन्म नहीं दे रही हो, तुम एक आत्मा को दिशा दे रही हो। तुम्हारे संस्कार ही उसके जीवन का आधार बनेंगे। इसलिए अपने गर्भकाल को एक पवित्र यात्रा बनाओ। इसे प्रेम, शांति और भक्ति से भर दो। तभी वो आत्मा इस धरती पर आकर प्रकाश फैलाएगी, अपने कर्मों से समाज को ऊंचा उठाएगी और तुम्हारा नाम रोशन करेगी। हे माँ, जब आत्मा तुम्हारे गर्भ में निवास करती है तब वो एक गहरे मौन में होती है, लेकिन वो मौन भी ज्ञान से भरा होता है। वो आत्मा भीतर ही भीतर ईश्वर से जुड़ी रहती है और उसी जुड़ाव से उसे सही और गलत का आभास होता है। इसलिए हे माँ, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उस पवित्र जुड़ाव को और मजबूत करो। हे माँ, जब तुम अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करती हो तो वो ऊर्जा सीधे उस आत्मा तक पहुँचती है। तुम्हारा हर जय श्री कृष्ण उस बच्चे के जीवन में एक दिव्य बीज बोता है। यही बीज आगे चलकर उसके जीवन में धर्म, सत्य और करुणा के रूप में फलता है। हे माँ, गर्भ में पल रहा बच्चा केवल तुम्हारे शरीर का हिस्सा नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। तुम जैसा अनुभव करोगी वो भी वैसा ही अनुभव करेगा। इसलिए अपने मन को प्रेम से भर दो, अपने विचारों को उज्जवल बना लो और अपने जीवन में शांति को स्थान दो। हे माँ, ये समय केवल आराम करने का नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का है। तुम एक सृजनकर्ता हो। तुम्हारे अंदर भगवान ने एक नई सृष्टि रचने की क्षमता दी है। इसलिए अपने हर दिन को एक साधना की तरह जियो, हर पल को पवित्र बनाओ। हे माँ, जब कभी तुम थक जाओ, परेशान हो जाओ या अकेलापन महसूस करो तो अपने गर्भ में पल रहे उस नन्हे जीवन से बात करो, उसे अपने दिल की बातें सुनाओ। विश्वास करो, वो आत्मा तुम्हें सुनती है, समझती है और तुम्हें अंदर से शक्ति भी देती है। हे माँ, संसार में बहुत लोग सफल होते हैं, लेकिन वही लोग महान बनते हैं जिनके संस्कार मजबूत होते हैं, और उन संस्कारों की शुरुआत गर्भ से ही होती है। इसलिए आज तुम जो कर रही हो वही उस बच्चे के पूरे जीवन की दिशा तय करेगा। याद रखो माँ, तुम्हारी हर छोटी सी अच्छी आदत, हर सकारात्मक सोच, हर प्रार्थना उस आत्मा के लिए एक अमूल्य उपहार है। इसलिए इस समय को व्यर्थ मत जाने दो। इसे प्रेम, भक्ति और अच्छे संस्कारों से भर दो। तभी वो आत्मा इस दुनिया में आकर केवल जीवन नहीं जिएगी, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। और यही एक माँ की सबसे बड़ी सफलता होती है। हे माँ, जब आत्मा तुम्हारे गर्भ में होती है तब वो तुम्हारे हर भाव को एक सूक्ष्म भाषा में समझती है। उसे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, वो तुम्हारी ऊर्जा से ही सीखती है। इसलिए तुम्हारा शांत रहना ही उसका पहला ध्यान बनता है, तुम्हारा प्रेम ही उसका पहला संस्कार बनता है। हे माँ, तुम जब अपने अंदर विश्वास रखती हो, भगवान पर भरोसा करती हो, तब वो आत्मा भी निडर बनती है। वो जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरती नहीं, बल्कि उनका सामना करना सीखती है। इसलिए अपने मन में हमेशा सकारात्मकता बनाए रखो। हे माँ, ये समय केवल एक शरीर के विकास का नहीं, बल्कि एक आत्मा के जागरण का समय है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर मंत्र, हर भजन उस आत्मा के भीतर एक दिव्य चेतना को जगाता है। यही चेतना उसे जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हे माँ, जब तुम प्रकृति के करीब रहती हो, शुद्ध भोजन करती हो और अपने मन को स्वच्छ रखती हो, तो उसका प्रभाव सीधे उस बच्चे के शरीर और मन पर पड़ता है। वो स्वस्थ, शांत और तेजस्वी बनता है। हे माँ, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि ये समय कठिन है, लेकिन यही वो समय है जो तुम्हें सबसे मजबूत बनाता है, क्योंकि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि एक नए जीवन के लिए जी रही हो। तुम्हारी हर सहनशीलता उस आत्मा को धैर्य सिखाती है। हे माँ, जब तुम अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अच्छे सपने देखती हो, उसके उज्जवल भविष्य की कल्पना करती हो, तो वो आत्मा भी उसी दिशा में बढ़ती है। इसलिए हमेशा अच्छे और ऊंचे विचार रखो। याद रखो माँ, भगवान ने तुम्हें ये सबसे बड़ा वरदान दिया है कि तुम एक आत्मा को इस संसार में लाने का माध्यम बनो। इसलिए इस अवसर को एक पूजा की तरह निभाओ, अपने हर दिन को एक तपस्या बनाओ। तभी वो बच्चा इस संसार में आकर केवल सफलता ही नहीं, बल्कि सच्चाई, प्रेम और धर्म का प्रतीक बनेगा। और यही एक माँ के गर्भ का सबसे बड़ा फल होता है। हे माँ,
जब वो आत्मा तुम्हारे गर्भ में शांति से निवास करती है, तब वो इस संसार के शोर से दूर केवल तुम्हारे हृदय की धड़कनों और ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करती है। यही वो समय है जब वो आत्मा सबसे अधिक सीखती है, सबसे अधिक ग्रहण करती है। इसलिए तुम्हारा हर क्षण उसके जीवन का आधार बन जाता है। हे माँ, तुम जब भी अपने मन में प्रेम, करुणा और दया के भाव लाती हो, तो वो आत्मा भी उन्हीं गुणों से भरने लगती है। यही गुण आगे चलकर उसे एक अच्छा इंसान बनाते हैं। इसलिए अपने विचारों को हमेशा पवित्र और उज्जवल बनाए रखो। हे माँ, गर्भ का ये समय एक तपस्या की तरह है, जहाँ तुम्हें अपने मन, वाणी और कर्म को संतुलित रखना होता है। तुम जितना अधिक संयम और शांति रखोगी, उतना ही वो बच्चा जन्म के बाद संतुलित और धैर्यवान होगा। हे माँ, जब तुम भगवान का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करती हो और उसी के साथ अपने दिन को समाप्त करती हो, तो वो आत्मा भी उस दिव्य लय में बंध जाती है। यही लय उसके जीवन में अनुशासन और स्थिरता लाती है। हे माँ, ये मत भूलो कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, वो भी भगवान का अंश है। इसलिए उसका सम्मान करो, उससे प्रेम करो और उसे अच्छे संस्कार दो। जब तुम उसे अच्छे विचारों से सींचोगी, तो वो आगे चलकर समाज के लिए एक प्रेरणा बनेगा। हे माँ, जब कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो, तो अपने गर्भ में पल रहे उस जीवन को महसूस करो। वो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर भावना को समझता है और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। हे माँ, इस समय को केवल बीतने मत दो, इसे एक यादगार और पवित्र यात्रा बनाओ। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ अच्छा सोचो और अपने अंदर की दिव्यता को जागृत करो। यही जागृति उस आत्मा के जीवन को उज्जवल बनाएगी। याद रखो माँ, तुम केवल एक बच्चे को जन्म नहीं दे रही हो, तुम एक नई सोच, एक नई उम्मीद और एक नए युग की शुरुआत कर रही हो। इसलिए अपने गर्भकाल को पूरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ जियो। तभी वो आत्मा इस संसार में आकर अपने कर्मों से प्रकाश फैलाएगी और तुम्हारे गर्भ का महत्व साकार करेगी। हे माँ, जब वो आत्मा तुम्हारे गर्भ में रहती है, तब वो समय और संसार की सीमाओं से परे होती है। वो केवल तुम्हारी चेतना और ईश्वर की कृपा के बीच एक दिव्य यात्रा पर होती है। इसलिए तुम्हारा हर अच्छा विचार उसके लिए एक प्रकाश बनता है और हर नकारात्मक भाव उसके मार्ग में अंधकार ला सकता है। हे माँ, तुम जब अपने मन को शांत रखती हो और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखती हो, तो वो आत्मा भी धैर्यवान और स्थिर बनती है। जीवन में आगे चलकर वही धैर्य उसे कठिन समय में संभालता है। इसलिए अपने मन को कभी विचलित मत होने दो। हे माँ, गर्भ में पल रही आत्मा को बाहरी दुनिया की जानकारी नहीं होती, वो केवल तुम्हारे अनुभवों के माध्यम से ही सब कुछ सीखती है। इसलिए तुम्हारा हर अनुभव, हर प्रतिक्रिया उसके जीवन की पहली शिक्षा बनती है। हे माँ, जब तुम अच्छे संगीत सुनती हो, भजन करती हो और सकारात्मक लोगों के साथ रहती हो, तो वो वातावरण उस आत्मा को भी आनंद और शांति देता है। यही आनंद उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। हे माँ, ये समय तुम्हें एक साधारण स्त्री से एक सृजनकर्ता में बदल देता है। तुम अपने अंदर एक पूरी सृष्टि को धारण कर रही हो। इसलिए अपने इस स्वरूप को पहचानो और इसका सम्मान करो। हे माँ, कभी कभी जीवन में परिस्थितियां कठिन होंगी, लेकिन उस समय अपने गर्भ में पल रहे उस जीवन को याद करो। वो तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी प्रेरणा है। उसके लिए मजबूत बनो, उसके लिए सकारात्मक रहो। हे माँ, जब तुम अपने बच्चे के लिए अच्छे भविष्य की कल्पना करती हो और भगवान से उसके लिए प्रार्थना करती हो, तो वो प्रार्थना सीधे उस आत्मा के जीवन को दिशा देती है। इसलिए हमेशा उसके लिए अच्छे विचार ही रखो। याद रखो माँ, गर्भ का ये समय बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। इसलिए हर दिन को विशेष बनाओ, हर पल को पवित्र बनाओ और अपने अंदर की दिव्यता को जागृत रखो। तभी वो आत्मा इस संसार में आकर न केवल अपना जीवन सफल बनाएगी, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। और यही एक माँ के गर्भ की सच्ची महिमा है। माँ, जब वो आत्मा तुम्हारे गर्भ में होती है, तब वो एक दिव्य शांति में डूबी रहती है। वो बाहर की दुनिया को नहीं जानती, पर तुम्हारे भीतर के भावों को गहराई से महसूस करती है। तुम्हारा हर प्रेम भरा भाव उसके लिए आशीर्वाद बन जाता है और तुम्हारी हर चिंता उसके मन में हल्की सी छाया डाल देती है। इसलिए अपने मन को सदा प्रकाश से भरा रखो। हे माँ, तुम जब अपने अंदर कृतज्ञता का भाव रखती हो, भगवान को धन्यवाद देती हो, तो वही भाव उस आत्मा में भी उतरता है। वो बच्चा जन्म के बाद भी जीवन के प्रति आभारी और संतुलित बनता है। इसलिए हर परिस्थिति में धन्यवाद और संतोष का भाव बनाए रखो। हे माँ,
गर्भ में पल रहा बच्चा तुम्हारे शब्दों को नहीं बल्कि तुम्हारी भावना को सुनता है। इसलिए उससे प्रेम से बात करो, उसे अच्छे विचार सुनाओ, उसे ये महसूस कराओ कि वो सुरक्षित है, प्रिय है और ईश्वर का अंश है। यही भाव उसके आत्मविश्वास की नींव बनेंगे। हे माँ, जब तुम अपने दिन को नियम और अनुशासन के साथ जीती हो तो वो आत्मा भी उसी लय को सीखती है। यही लय आगे चलकर उसके जीवन को व्यवस्थित और सफल बनाती है। इसलिए अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। हे माँ, ये समय तुम्हें भीतर से बदलने का भी अवसर देता है। तुम जितना अपने अंदर झांकोगी, अपनी आत्मा को समझोगी, उतना ही वो बच्चा भी आत्मिक रूप से मजबूत बनेगा। इसलिए अपने अंदर की शांति को खोजो। हे माँ, जब कभी तुम्हें डर या चिंता घेर ले तो भगवान का नाम लो और अपने गर्भ में पल रहे उस जीवन पर ध्यान केंद्रित करो। वो आत्मा तुम्हें भीतर से हिम्मत देगी, क्योंकि वो तुम्हारी शक्ति का ही एक हिस्सा है। हे माँ, तुम्हारा हर छोटा सा प्रयास, हर अच्छी आदत, हर सकारात्मक सोच उस आत्मा के जीवन में एक उजाला बनकर जुड़ती जाती है। इसलिए अपने हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। याद रखो माँ, तुम केवल एक शरीर का निर्माण नहीं कर रही हो, तुम एक आत्मा के भविष्य को आकार दे रही हो। तुम्हारे संस्कार ही उसके जीवन का मार्ग तय करेंगे। इसलिए इस समय को पूरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ जियो। तभी वो आत्मा इस संसार में आकर अपने कर्मों से उजाला फैलाएगी, लोगों के जीवन में आशा जगाएगी और तुम्हारे गर्भ को धन्य बना देगी। अगर आपको ये गर्भ गीता का दिव्य विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कृष्ण ग्लो ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए दिव्य विचार के साथ। तब तक अपने मन को शुद्ध रखें, अपने विचारों को ऊंचा रखें। जय श्री कृष्ण।